फाइनली आप कैंप 4 पहुंच गए, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, कैंप 4 पहुंच ही नहीं पाए। हमारे पास पहले ही मैसेज आ गया कि आप कैंप 4 नहीं जाएंगे, आप लोधसे कैंप पे ही रुकेंगे। अच्छा, तो हमको ये लग रहा था कि तो लोधसे कैंप पे एक ही दिन। लोधसी जो है कैंप 3 पे है, दोनों नहीं, के बीच में पड़ता है? कैंप 4 से थोड़ा पहले है। अच्छा, हाँ, कैंप जी। 4 से करीब 2 घंटे पहले है, और ये 1.5 से 2 घंटे और पहले। ये जो बालकनी वाला एरिया आता है, ये कैंप वो 4 के बाद कैंप में 4 है? के बाद में है। ठीक है, अभी हम लोधसे पे हैं, ठीक है। हाँ, तो वहीं हमको बोला गया कि आपको रुकना है, और वहाँ जो टेंट होते हैं उसमें कई बार मैट्स नहीं होती हैं, सिर्फ बर्फ ही होती है। तो लोग अपने डाउन सूट में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर ही उसको रुकना है। और तो हमको तो वहाँ कहा था कि आपको यहीं रुकना है, पर हमारे जो शेरपा थे उन्होंने लेकर आए थे मैट, तो हमने वो अपनी मैट डाली और वहाँ रुके। हमको लग रहा था 1 या 2 दिन में मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मौसम 4 दिनों तक खराब रहा। 4 दिन और 3 रातें मैंने डेथ ज़ोन पर बिताई हैं, जहाँ लोग 5 से 6 घंटे रुकते हैं। और तीसरे दिन की बात है कि सुबह मेरे शेरपा ने मुझसे कहा कि मैडम, अगर हम आज दिन भर भी रुक गए तो हम सब मर जाएँगे। मैंने उनसे कहा कि दाई, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो तो आप नीचे चले जाएँ, मैं इस साल झंडा फहराए बिना नीचे नहीं जाऊँगी। तो मैं वहीं रुकी रही, और मेरा एक जूनियर शेरपा भी था, वो मेरे साथ में रुके रहे। और जो मेरे हेड शेरपा थे, क्योंकि उनको लंग्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनको निमोनिया जैसा हो गया था, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उनको नीचे जाना पड़ा, और मैं अपने जूनियर शेरपा के साथ में लोधसे कैंप पर 1 दिन और रुकी, और अगले दिन उसी के साथ मैं कैंप 4 पहुंची। और सिलेंडर्स थे आपके पास उस जी, समय? जी, सिलेंडर्स थे हमारे पास। और जब इतना तूफ़ान था, तो हमारा टेंट जो है वो मुश्किल से ऊपर का हिस्सा 1 फीट के करीब बस खाली रहता था, पूरा चारों तरफ से बर्फ़ से ढक जाता था। इतनी ज़्यादा आँधी और स्नोफॉल हो रहा था। स्नोफॉल उतना ज़्यादा नहीं था, आँधी की वज़ह से जो बर्फ़ होती है वो उड़ के आपके टेंट पे आ जाती है। हम उसको धक्का मार-मार के गिराते थे? गिराते थे। और मैं अपने आप से पूछ रही हूँ कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? इतनी आँधी आ रही है, इतना फड़-फड़ कर रहा है, ये हो रहा है, और मैं सो भी पा रही हूँ। उस एल्टीट्यूड पे लोग सो नहीं पाते हैं, और मैं सो पा रही हूँ। ऐसा नहीं, बहुत 6, 7, 8 घंटे की नहीं, पर मुझे नींद आ रही है। तो फिर मैं खुद ही से बोल रही हूँ कि अरे यहाँ कुछ पेड़-वेड़ नहीं है ना, इसलिए डर नहीं लग रहा। अपने घर के आस-पास पेड़ रहते तो हमको पेड़ गिरने का डर लगता है, इसलिए डर लगता है। और जब चौथे दिन हम अपना टेंट खोल के बाहर आए हैं, तो सिर्फ हमारा टेंट था स्लोप पर, क्योंकि स्लोप काट के टेंट बनाए जाते हैं, वो सारे स्लोप बंद हो गए थे। मतलब जो हमको मेन रोप तक जाना है, वहाँ का रास्ता भी कुछ नहीं बचा था, पूरा ऐसे स्लोप था। तो अगर और 1-2 दिन होते तो शायद हमारा टेंट कैंप 3 पहुँच जाता। इस स्थिति में वो टेंट था हमारा, और क्योंकि हम थे तो वो 1 टेंट बचा था, बाकी के 1-2 टेंट गायब हो गए थे। तो कैंप 4 पे हम पहुँचे फिर, और कैंप 4 पे पहुँचे तो मेरे नए शेरपा मेरे लिए आए। तो हमारे जो क्योंकि मौसम का ऐसे चल रहा था, मेरा पेस भी स्लो था, और मैं फिर से डेथ ज़ोन पे 4 दिन रुकी हुई थी, तो फिर हमारे जो हेड शेरपा थे, बेस कैंप मैनेजर थे, उनका मानना था कि मुझे जल्दी निकल के जल्दी वापस आना चाहिए, कैंप 4 पे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। लेकिन जो मेरे शेरपा थे वो 24 घंटे का पूरा ट्रैक करके आए थे, नीचे से आने में उनको कैंप 4 तक। उन्होंने कहा, मैडम मैं तो आपसे बात भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सोऊँगा, और सोए बिना मैं आपको नहीं ले जा सकता। तो हमको इंस्ट्रक्शन था दिन में 12 बजे निकलने का, लेकिन हम निकल पाए शाम को 5 बजे। तो एक नए शेरपा के साथ जाना, जिसके साथ मैं 1.5 महीने से थी, जिसको मेरा पेस पता था, हर चीज़ पता थी, वो नीचे जा चुके हैं? वो नीचे जा चुके हैं। मेरे लिए एक नया शेरपा आया है, जो अभी मेरे से बात भी नहीं करना चाह रहा है। मैं बताना चाह रही हूँ, वो सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, और उसके साथ मुझे जाना तो मेरे लिए ये फिर एक नया चैलेंज था। लेकिन मैंने ऊपर वाले से बोला कि, क्योंकि मैं थोड़ा बात कर रही थी कि जो भी आप करेंगे वो अच्छा करेंगे, तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए शायद और बेटर ऑप्शन आया है। मैं ये ना सोचूं कि कुछ गलत होगा, मैं ये सोचूं कि ये मेरे लिए और बेटर आया है, शायद इन्हीं की वजह से मैं ऊपर चढ़ पाऊंगी। तो ऐसा करके मैंने अपने को संभाल लिया था, और फिर मैं अपने नए शेरपा के साथ आगे बढ़ी। आगे जैसा कि आप बोल रहे हैं बालकनी, तो बालकनी एक ऐसी जगह है कि जहाँ आप पहुँचते हैं और आपका सिलेंडर चेंज होता है, और नया सिलेंडर आपको लगाया जाता है। लेकिन बालकनी के जस्ट पहले मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, और मैं अपने आप को बहुत वीक महसूस किया, और मुझे लग रहा था कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। और मैंने अपने शेरपा को बोला कि, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि बालकनी कितनी दूर है, उसने कहा अभी 1 घंटा लगेगा।
तो मैंने देखा कि 1 घंटा तो अभी बालकनी में है, उसके बाद 8 घंटे और लग जाएँगे मुझे, तो 9 घंटे, फिर लौटने में मुझे 5-6 घंटे, मतलब मेरे को 14-15 घंटे ज़िंदा रहना है और शायद मैं नहीं रह पाऊँगी अगर मैं आगे बढ़ी तो। तो मैंने वहीं क्विट कर दिया और मैंने बोला मैं नीचे जाना चाहती हूँ, मैं अब आगे नहीं जाऊँगी। तो उसने हमारे जो बेस कैंप मैनेजर हैं उनको कॉल किया कि मैडम ये बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम को फ़ोन दो। उनको पता था मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और फिज़िकली भी मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये वो समझ चुके थे। तो उन्होंने बोला कि मैडम देखिए कहीं आपकी ऑक्सीजन तो नहीं ख़त्म हो गई? तो मैंने देखा अरे हाँ, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। उन्होंने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिए कि मैडम का सिलेंडर चेंज करो और मुझे कहा कि आप 10 मिनट आँखें बंद करिए और फिर मुझे बताना कि क्या करना है। वो 10 मिनट थोड़े मुश्किल थे क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई आ रही थी। तो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि जब आपको ऐसे सुनाई आ रही है तो मरने वाले रहते हैं। तो मैं खुद ही से बोल रही हूँ कि अब पक्का मरने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये आवाज़ भी सुनाई आ रही है और आवाज़ें मुझे समझ आ रही है, ये किसकी आवाज़ है, ये किसकी, ऐसा नहीं कि कुछ गुनगुना रहा है, ऐसा नहीं। तो पर मैंने कहा नहीं यार, ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये कोई मरने वाली आवाज़ें नहीं, ये वो आवाज़ हैं जो मुझे सुबह झंडा फहराने के लिए देखना चाहती उत्साहित कर हैं रही। और ये वो आवाज़ें हैं जो मुझे शुभकामनाएँ दे रही हैं। और फिर मेरी ऑक्सीजन का सप्लाई भी शुरू हो गया, मैं खुद भी पॉज़िटिव हो गई। और मुझ में इतनी एनर्जी आ गई कि मैंने अपने शेरपा को बोला कि अब हम नीचे नहीं जाएँगे, अब हम ऊपर जाएँगे। और इस तरह मेरा आगे का सफ़र हुआ। और एक और बात बताना चाहूँगी कि लोग बाग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लें ताकि आप जल्दी एनर्जी मिलेगी। लेकिन मैंने बालकनी पे प्रोटीन पाउडर पिया था। प्रोटीन पाउडर इसलिए पिया था कि मुझे अगले 10 घंटे के बाद में, मुझे 6 घंटे के बाद में एनर्जी चाहिए थी। मेरे पास में उस समय की एनर्जी तो थी जो मैंने ग्लूकोज़ से ले ली थी, लेकिन मैंने उसके साथ में प्रोटीन पाउडर भी पिया था, जो कि लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये मैं 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ और दोनों बार ये सक्सेस रहा कि उसने मुझे बाद तक एनर्जी दी, क्योंकि प्रोटीन धीरे-धीरे आपको एनर्जी देता है और हमको धीरे-धीरे ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बालकनी पे मैंने मेजरली तो चॉकलेट्स वगैरह ही खाते हैं ना? हाँ, चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं या ग्लूकोज़ आप ले लेते हैं, पर मैंने ये एक नया प्रयोग किया और दोनों बार ये प्रयोग मेरा सफल रहा। तो ले सकते हैं अगर कोई चाहे तो। और सुबह मैं 6:30 बजे समिट पर पहुंच गई थी और एक इतिहास दर्ज हो गया फाइनली। फाइनली।